इसी बात से देखो कुछ प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चन बताते हैं। देखो 14.1 कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक बताए हैं संबंधित। देखो मार्केट हम कहाँ गया मेरा है ये एक क्यूबिकल डाइस है, उसमें ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर है 19, एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। उसमें क्यूबिकल डाइस है, उसमें लिखा है ए, एक फेस में ए लिखा है, जैसे मान लो ये डाइस है इस प्रकार का, इसमें ए लिखा है, जैसे मान लो इसमें ए लिख दिया, इसमें बी लिख दिया, सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर डी, ठीक है, ई। तो ए 2 बार लिखा है, इसमें 6 फेस हैं, तो ए कितनी बार लिखा है 2, तो ए आने की प्रॉपर्टी क्या होगी 2/6, और बाकी डी आने की प्रॉपर्टी क्या होगी 1/6, ठीक है। एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, क्या लिखा है ए बी सी डी ई ए, है ना। तो ए 2 फेस में लिखा हुआ है, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सैंपल स्पेस 40 ना, क्वेश्चन लिख लेना, हियर सैंपल स्पेस, हियर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो और टोटल आउटकम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो टोटल आउटकम। तो किससे डिनोट करते हैं यस से, यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे ए लिखा है, ए लिखा है और ए बी सी डी, ए बी सी डी और क्या है ई और फिर ए, ये लिखा है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 6, ठीक है। और पहली कंडीशन में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है ए फाइंड करने की, ए फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, लेट ई इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कैपिटल ए। तो इवन के फेवर में कितनी कंडीशन, इवन के फेवर में 2 कंडीशन है। तो एन ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो पी ऑफ इवन इज इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस। तो 2 अपॉन क्या होगा 6, तो 2 1 जा और 2 3 जा, तो 1/3। लेट कैपिटल E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डी। तो डी के फेवर में कितनी कंडीशन, E2 के फेवर में सिर्फ एक एलिमेंट है डी भर, डी एक ही बार है। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू, गिनती करो कितने एलिमेंट है 1, ठीक है। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन क्या होगा एन ऑफ एस। P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 क्या है 1 और एन ऑफ एस क्या है 6। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/6, 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 स्थान छोड़े रहना क्वेश्चन के लिए 3 लाइन और फिर घर में लिख लेना क्वेश्चन, नहीं तो बिना क्वेश्चन के आंसर क्या लिखोगे, अंदर लंबा है इसलिए हम नहीं लिखे। हाँ वो लिख सकते हो आप घर में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ट्वेंटी नंबर में क्या है एक रेक्टेंगल है। सुनो 20 नंबर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। अच्छा नहीं लिख पाए,
एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको दी गई है, सुनो। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ विड्थ यहाँ मान लो ABCD है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर है और इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर है और इसमें 1 मीटर डायमीटर का एक सर्किल है। एक मीटर डायमीटर का क्या है एक 2r = 1 मीटर। ठीक है, सपोज करो कि ये जो रेक्टेंगल बना है एक यहाँ पे किनारा टाइप का बना है, यहाँ इसके अंदर आप सिक्का डालोगे अथवा कुछ डालोगे कैरम बोर्ड जैसे। ठीक है, तो ये इधर से गिरने का चांस नहीं है कि यहाँ की इसको क्रॉस करके इधर सिक्का आ जाए अथवा डाइस आ जाए। एक डाइस इसमें थ्रो किया जाता है इसमें रेक्टेंगल में। ठीक है, तो इससे सर्किल के अंदर आने की कितनी संभावना, सर्किल के अंदर आने की कितनी संभावना है डाइस की। ठीक है, तो आ तो कहाँ जैसे मान लो आप एक पासे को थ्रो करोगे तो पासा कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है उछल करके, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मान लो यहाँ बीट लगी है ऐसे इस प्रकार से ताकि इसको इधर ना गिर सके, है ना, कैरम बोर्ड टाइप का। ठीक है, तो इसमें इस एरिया में आने की कितनी संभावना है जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, इस एरिया में आने की कितनी संभावना है, टोटल आउटकम क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया, और इस सर्किल का एरिया क्या होगा फेवरेबल आउटकम। तो n of E = एरिया ऑफ सर्किल, n of S = एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो n of E तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा 2r = यदि 1 मीटर दिया है तो r = क्या होगा 1/2 मीटर। तो सर एरिया ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला होता है πr²। तो पाई इंटू 1 का 1/2 का स्क्वायर, तो π/4 क्या होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा n of S, तो ये होगा 3 × 2, ये 6 मीटर स्क्वायर। तो इसको यदि हम इस इवेंट को n of E से डिनोट कर लें, इसको डिनोट कर लें n of S से, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी P of E = n of E/n of S। तो n of E के स्थान पे क्या लिखो π/4 अपान n of S के स्थान पे लिख दोगे 6, तो π/4 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो π/4 6 को क्या 1/6, तो क्या आएगा π/24, ये आएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लिख लेना आप ये हियर फेवरेबल आउटकम। FAVOUR फेवरेबल आउटकम n of E = एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस विथ डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर क्या होगा 1 मीटर। आ जाओ, तो n ऑफ E = एरिया ऑफ सर्किल विथ डायमीटर, तो क्या लिखते हैं πr² होता है, πr²। तो 2r = 1 मीटर, तो r = क्या होगा 1/2 मीटर। तो n ऑफ E = क्या लिखोगे पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो n ऑफ E = क्या लिख दोगे पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो n ऑफ E = क्या लिख दोगे पाई अपान क्या है 4। ठीक है, n ऑफ S, n ऑफ टोटल आउटकम लिखो, टोटल आउटकम। ठीक है, अब डाइस को इस उद्देश्य से फेंकते हो कि ये सर्किल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो सर्किल के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो क्या है सर्किल के अंदर नहीं आएगा, इस एरिया में कहीं भी आ सकता है। ये क्या होगा टोटल आउटकम, और सर्किल के अंदर के आना क्या है फेवरेबल आउटकम होगा।
तो फेवरेबल के आउटकम में क्या होगा, सर्किल का एरिया, और टोटल आउटकम में क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो टोटल आउटकम एन ऑफ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल with L is equal to 3 meter and B is equal to 2 meter। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यही ना। तो 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा 6 मीटर स्क्वायर, ये क्या है π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी n p of e is equal to n of e upon n of s। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। तो p of e is equal to क्या होगा, n of e क्या है बोलो, π/4, n of s क्या 6। इसको क्या लिख सकते हैं, p of e is equal to π/4 और डिवाइडेड बाई 6, तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, P ऑफ E इज इक्वल टू π/4 इंटू 1/6, तो क्या होगा π/, क्या लिख दोगे 24। ये अब प्रोबेबिलिटी में मीटर स्क्वायर ना लिख देना। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है 3 मीटर है, विड्थ क्या है 2 मीटर है, उसके अंदर एक सर्किल है। ठीक है, एक पासे को आप फेंकते हो, इस उद्देश्य से आप कहा जाए कि एक पासे को फेंको, एक सर्किल के अंदर आ जाएगा तो आपको इनाम मिलेगा। तो सर्किल में के अंदर आने के उद्देश्य से आप क्या कर रहे हो, पासे को फेंक रहे हो। तो कोई जरूरी नहीं है, सर्किल के अंदर आ भी सकता है और सर्किल के अंदर नहीं भी आ सकता। तो टोटल आउटकम क्या होगा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि जीतोगे कब, इनाम को जीतोगे जब आप, जीत कब होगी, जब सर्किल के अंदर पास आ जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सर्किल का एरिया, और टोटल आउटकम क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। सुनने क्या क्वेश्चन का सेंस है, ये क्वेश्चन है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, विड्थ क्या है 2 मीटर है, उसके अंदर एक सर्किल है जिसका डायमीटर क्या है 1 मीटर है। ठीक है, आपको कहा जाता है कि एक पासे को उछालो आप, यदि सर्किल के अंदर आ जाएगा आपका पासा, तो ठीक है, तो आपको 100 रुपए इनाम मिलेगा। सपोज करो जीत जाओगे इनाम को। ठीक है, सपोज जीतने की क्या है कंडीशन, सर्किल के अंदर पासे को लाना। तो सर्किल के अंदर पासे को लाने के उद्देश्य से आप पासे को फेंकते हो, तो कोई जरूरी नहीं है उछल करके बाहर भी जा सकता। ठीक है, बाहर इसका मतलब इस सर्किल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी आ सकता है, सर्किल के अंदर भी हो सकता है, सर्किल के बाहर भी जा सकता है। तो बाहर जाए तो जाएगा कहाँ, रेक्टेंगल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, टोटल आउटकम होगा। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सर्किल के अंदर का एरिया। तो सर्किल के अंदर का एरिया कैसे निकालोगे, πr स्क्वायर से। ठीक है, तो डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर क्या दिया है सर्किल का 1 मीटर, तो रेडियस क्या होगी 1/2। तो सर्किल के एरिया क्या फार्मूला है, πr स्क्वायर। r की वैल्यू क्या लिख दोगे 1/2, पाई 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो π/, क्या होगा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल आउटकम क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, 3 इंटू 2 तो 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। तो n ऑफ E क्या है π/4, n ऑफ S क्या है 6। ठीक है, तो π/4 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो डिवाइड कर दिए 6 से, और डिवाइड को इनटू में बदलते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है आगे वाला फ्रैक्शन। तो 1/6 है तो 6/1 है तो 1/6 है, तो π/, क्या होगा 24। ठीक है, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर, देखो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है,
देखो 21 नंबर क्वेश्चन में सुनो, 21 नंबर क्वेश्चन समझो। ठीक है, एक जार में मान लो X144 पेन रखी थी, सुनो एक क्वेश्चन हम पूछेंगे सबसे, फिर बताना इसका आंसर। एक जार में मान लो क्या था, जार जानते हो कि नहीं जानते? जार जानते हो कि नहीं जानते? पेन जो में पेन रखने वाला, हाँ, उसमें 144 पेन थी। कितनी पेन थी उसमें? 144। उसमें डिफेक्टिव कितनी थी? 20 पेन इसमें डिफेक्टिव थी, खराब थी। ठीक है, अब कौन खराब है दिखती देगा जैसे, ठीक है, हमको पता नहीं था। उनमें से दुकानदार एक पेन को निकाल करके किसको देता है? किसी को देता है ना, एक लड़की को देता है। किसको देता है? नूरी को। नूरी को। किसको देता है? नूरी को। तो इसकी कितनी संभावना है कि उस पेन को नूरी खरीद लेगी, और इसकी कितनी संभावना है कि उस पेन को नूरी नहीं खरीदेगी? तो खरीदेगी कब? जब गुड पेन होगा। ठीक है, कहने का मतलब अच्छी पेन होगी, चलती होगी, उस तभी ना खरीदेगी। ठीक है, तो खरीद अच्छी पेन होने की कितनी संभावना है, खराब पेन होने की कितनी संभावना है, डिफेक्टिव पेन होने की कितनी संभावना है, गुड पेन होने की कितनी संभावना है? तो जब गुड पेन होगी तभी तो खरीदेगी। तो 144 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 124। 124 पेन क्या है? गुड पेन है। तो गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज इक्वल टू क्या होगा? 124/144। ठीक है, और गुड पेन ना होने की कितनी संभावना, उसके ना खरीदने की कितनी संभावना? 20/144। ठीक है, 20/144। तो उसके खरीदने की संभावना क्या है? 124/144। किससे कट जाएगा ये? 3 से कटेगा? हाँ। नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा? नहीं सर, तो किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 से काट दो, 2 से काट दोगे तो क्या आएगा? 65 बटे 72। 72। अब फिर से कटेगा 31/36। 31/36। उसके ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे भी निकाल सकते हो, P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। ठीक है, तो P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू होता है ना 1 माइनस P ऑफ E, तो 1 माइनस 31/36। तो 36 और माइनस 31/36, 36 से 31 निकाल दो, क्या बचा? 5/36। उसके ना खरीदने की कितनी संभावना? 2 ही संभावना है कि खरीदेगी या कि नहीं खरीदेगी। तो खरीदेगी कब? जब गुड पेन होगा, और खरीदेगी कब? नहीं, जब डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो उस नूरी के द्वारा उस पेन को खरीदने की कितनी संभावना है, नूरी के द्वारा उस पेन को ना खरीदने की कितनी संभावना है? दुकानदार एक पेन निकाल कर उसको देता है, इस बात की कितनी संभावना है कि उस पेन को वो लड़की नूरी खरीदेगी, और इस बात की कितनी संभावना है कि उस पेन को नहीं खरीदेगी? खरीदेगी कब? जब गुड पेन होगा, और खरीदेगी कब नहीं? जब डिफेक्टिव पेन होगा, खराब पेन होगा, चलता ना होगा। ठीक है, सर समझ गए? एक जार में कितने पेन थे, उसमें खराब कितने हैं? ठीक है, दुकानदार एक पेन निकाल कर किसको देता है, उसके खरीदने की कितनी संभावना है? 124। खरीदने कितनी संभावना? 124/144 संभावना ये है खरीदने की। न खरीदने की कितनी संभावना? 20/144। या कि ऐसे भी कर सकते हो, खरीदने की संभावना आपको पता चल गई, तो न खरीदने की संभावना क्या होगा? 1 माइनस खरीदने की संभावना। कल बताया थे P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 आए थे उस दिन क्या? किसी घटना के होने, आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना और हेड ना आने की संभावना, दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा? हेड आने की संभावना 1/2, हेड ना आने की संभावना क्या होगा? 1/2। दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? 2/2 नहीं, क्या होगा? ये एक ताश की कट्टी में से एक पत्ता निकालते हो, ठीक है, डायमंड का ताश आने की प्रोबेबिलिटी 13/52, और डायमंड का ताश ना आने की प्रोबेबिलिटी 42/52, दोनों को जोड़ दो, 52/52। एक नहीं आएगा? तो किसी इवेंट के होने तथा उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का संपन्न होता है। किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने, तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ E से डिनोट करें, और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ E बार से डिनोट करें, तो फार्मूला बन गया क्या? P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। इससे 2 फार्मूले और निकल सकते हैं। P
पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है, और पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार, पी ऑफ ई बार, ठीक है। किसी इवेंट के होने तथा उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1, ठीक है। ताश की पास से कोई मान उछालते हो, इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, इवेंट डिजिट आने की, तो इवेंट डिजिट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा 1 आएगा। तो किसी इवेंट के होने तथा उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक, 0 से अधिक 1 से कम होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 किसकी होगी इम्पॉसिबल की, और 1 किसकी होगी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, ये लिखे थे 0 इज लेस देन पी ऑफ ई, पी ऑफ ई इज लेस देन आर इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच आएगी। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच भी हो सकता है। 0 से 1 से अधिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी गई है। पी ऑफ ई इज इक्वल टू दिया है 3/2, तो फॉल्स है कि ट्रू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक हो ही नहीं सकती। यहाँ 3/2 क्या है 1 से अधिक है। प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू मान लो दिया है -3/5, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है, क्योंकि क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी अथवा 1 होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो -3/2 क्या है 0 से छोटी वैल्यू है, 3/2 क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है। अब प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है 0 से 1, ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव का रेंज क्या है एमपी, मोदी जी का रेंज क्या है इंडिया, ठीक है। रेंज समझ गए, एरिया, कलेक्टर का रेंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 तक ये विचरण कर सकता है। 1 को क्रॉस करके 2 की तरफ नहीं जाएगा, 0 को क्रॉस करके माइनस की तरफ नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीचों बीच होती है, ठीक है। उसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 जब होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 होगा तो श्योर इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। चलो ये सब ऑब्जेक्टिव में आए तो बन जाना चाहिए कल, ऐसे नहीं कि छोड़ के चले आओ, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन बता दिए, तो लिखो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ, लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे थे, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन एन ऑफ S is equal to 144। ball pens n of S is equal to let E be the event of getting good pen। तो ये E के फेवर में कंडीशन n ऑफ E इज इक्वल टू क्या होगा 144 माइनस 20। तो n ऑफ E इज इक्वल टू 144 से 20 निकाल दो, क्या होगा 124, ठीक है 124 हो गया। तो क्या निकालोगे C will buy if only it is good। तो P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। वो खरीदेगी कब, जब कोई पेन क्या होगी अच्छी होगी, खराब नहीं होगी तब खरीदेगी। तो P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। तो P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E क्या है 124 और n ऑफ S क्या है 144। 144
अब इसको 62 अपॉन क्या आया 36, ये 31 अपॉन 36। अब कोई खरीदेगी कब नहीं, सी विल नॉट बाय, वह नहीं खरीदेगी कब, इफ है पेन इज डिफेक्टिव, इफ पेन इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको लिखेंगे कि पी ऑफ ई बार 1 माइनस पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई क्या है 31/36। तो इसके एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 36 एलसीएम आएगा, तो आया 36 माइनस 31 इज इक्वल टू क्या होगा 5/36, 5/, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन और देखो 22 नंबर, क्वेश्चन देखो। एक ब्लू और एक ग्रे कलर के पासे फेंके जाते हैं, सुनो, एक ब्लू कलर का पासा एक ग्रे कलर का पासा फेंका जाता है, दोनों पासे के अपर फेस पर आए डिजिट का सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आने की प्रोबेबिलिटी एक स्टूडेंट बोलता है कि 1/36 होगी। तो उसका कहना सही है कि गलत, उसका कहना सही है कि गलत, क्या बोले, 2 डाइस दे जाते हैं आपको, दोनों को थ्रो करो, एक किस कलर का है ब्लू कलर का, एक क्या है ग्रे कलर का, और उसके अपर फेस में जो डिजिट आएंगे दोनों को जोड़ने से सम 2 आने की, सम 3 आने की, सम 4 आने की, सम 5 आने की, सम 6 आने की, 7 आने की, 8 आने की, 9 आने की, 10 आने की, 11 आने की, 12 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक क्वेश्चन दावा करता है कि मेरे पास 36 होगी हर एक की, तो उसकी कही गई बात सही है कि गलत, बोलो है? क्यों गलत है? गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, इसका रीजन देना है, जस्टिफाई करना, ठीक है। तो आप जानते हो कि सम 2 कब आएगा, पहले में एक आ जाए दूसरे में एक आ जाए, तो ऐसा एक ही एलिमेंट होगा 36 कंडीशन में से, 36 कंडीशन में से पहले में एक हो दूसरे में एक हो, एक कंडीशन केवल है, इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा 1 और 1 2 होगा, तो सम 1 है, सम 2 आने के फेवर में केवल एक कंडीशन है 36 कंडीशन में से, तो सम 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/36 है, इसी आधार पर वो सब अंक के बारे में बोल दिया लड़का अंदाज बस, ठीक है, पर ऐसा है नहीं, यदि सम 3 लाना है तो 1 आए और 2 आए तब भी होगा 3, और यहाँ 2 आ गया 1 आए तब भी आएगा 3, तो 2 कंडीशन हो गई फेवरेबल आउटकम में, नहीं समझ में आई बात, पहले पासे में 1 आ गया दूसरे में 2, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ 2 आ गए पहले में दूसरे में तब भी तो 3 आएगा, तो 3 आने के फेवर में कितनी कंडीशन 2, टोटल आउटकम क्या होंगे 36 कंडीशन हो सकती है। आप इस उद्देश्य के लिए दोनों पासे को फेंकते हो, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि यही आएगा, यही आ गया तो सकनी बन गया, ठीक है, तो ऐसा तो आएगा नहीं, ठीक है, वो तो जो चाहता था वही आता था, हम लोग के चाहने थोड़ी आएगा, ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तब क्या आएगा 3, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 2/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/18 हो गई, और लड़का क्या दावा कर रहा है कि हर एक सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 आएगी, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 आएगी, तो इसका कहना क्या है गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालो सबकी प्रोबेबिलिटी, टेबल बनाओ, उस टेबल में सभी सम प्रोबेबिलिटी को भरना, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, टाइम है अभी ना, 2 डाइस वन
blue and one gray and one gray are thrown at the same time. अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये क्या है? इवेंट सम ऑफ टू डाइस. यहां लिखते हैं इवेंट सम ऑफ टू डाइस. सम ऑफ टू डाइस. यहाँ प्रोबेबिलिटी. ये क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12. इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी दी गई? 2 वाला क्वेश्चन में दिया है 1/36. 8 वाला भी दिया शायद 5/36. इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना. ठीक है ना? देखो यहाँ क्या लिखेंगे? Here total outcomes. n of s is equal to क्या लिखोगे? n of s भर लिखो. वही लिखना जैसे कल लिखे थे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. फिर क्या लिखोगे? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. ठीक है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ये 5 6. फिर क्या लिखोगे? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ये 6 और 6 ऐसे ना. तो यहाँ पे देखो यह नाप या इज इक्वल टू 6 to power 2 इज इक्वल टू 36 दिया. अब क्या लिखेंगे? लेट even be the event of getting sum 2. तो even के फेवर में कंडीशन क्या होगा? 1 एक एलिमेंट होगा. तो n of e is equal to n of e1 is equal to 1 member. तो p of e1 is equal to 1 of e1 upon 1 of s 1/36. यहाँ जो लिखा है सही है वाला पहला वाला. अब P ऑफ E2 इवेंट मानते हैं सब 3 होने की इवेंट को. ठीक है? तो देखो let capital E2 be the event of getting sum 3. तो E3 के फेवर में कितने मेंबर होंगे? E3 के फेवर में कितने मेंबर होंगे?
एक आएगा तो एक में क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए तो 2, पहले में 2 आ गए तो क्या जोड़ देंगे 3 आ जाए तो 1। तो एन ऑफ E2 बराबर कितने रिमेंबर 2, तो P ऑफ E2 बराबर एन ऑफ E2 अपान एन ऑफ S। 2 अपान क्या होगा 36, तो 1/18, तो यहाँ भर सकते हो 1/18, 1/18। अब क्या लिखोगे, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम क्या 4। तो यहाँ पे E3 के फेवर में कितने मेंबर, एक में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए, एक में क्या जोड़ दें 3 ना, एक में 3, 2 में क्या जोड़ दें तो 4 आ जाए 2, 3 में क्या जोड़ दें 1, बस। तो एन ऑफ E3 इज इक्वल टू 3, तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू एन ऑफ E3 अपान एन ऑफ S। तो क्या होगा 3/36, तो 1/12। तो यहाँ क्या लिख सकते हो 1/12, 1/12। ये सब करके दिखाना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दोगे। जस्टिफाई योर आंसर लिखा है, ठीक है। तो जो आप लिख रहे हो 1/18 का रीजन दो, 1/12 लिख रहे हैं तो इसका रीजन दो, ठीक है। इधर हम मिटाते नीचे, तो लेट E4 be the event of getting sum 5। तो sum 5 वाली की इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, sum 5 E क्या माने इसको E4 ना, E4 में तो एक में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए, 2 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए, 3 में क्या जोड़ दें 2, 4 में क्या जोड़ दें 1, 5 में क्या जोड़ दें कुछ नहीं, तो 1 2 3 4। तो एन ऑफ E4 इज इक्वल टू 4, P ऑफ E4 इज इक्वल टू एन ऑफ E4 अपान एन ऑफ S। 4 बटे क्या हुआ 36, 4 नहीं है 1/9, 1/9। लिख लिए, ये तो आप जानते ही हो। लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, यहाँ पे क्या आएगा 1/9 लिखते हैं ना। लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम क्या 6। तो E5 के फेवर में कितने मेंबर, एक में क्या जोड़ देंगे 6 आ जाए, 2 में क्या जोड़ दें 3 में 3, 4 में 2, 5 में 1, कितने मेंबर 5। एन ऑफ E5 इज इक्वल टू 5 ना, क्या 5 है ना, है तो P ऑफ E5 एन ऑफ E5 एन ऑफ S। तो क्या होगा 5/36, ये 5/36 हो गया। अब क्या करेंगे, लेट E6 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7। योग 7 आने की इवेंट का नाम E6 है। तो E6 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट, एक में क्या जोड़ दें कि सम 7 आ जाए 6, 2 में 5, 3 में 4, 4 में 3, 5 में 2, 6 में 1। कितने मेंबर हैं फेवर में
6, तो n ऑफ E6 इज इक्वल टू 6, तो P ऑफ E3, P ऑफ E6 इज इक्वल टू n ऑफ E3, E6 अपॉन n ऑफ S। तो क्या लिख दोगे इसमें 6/36, तो क्या आएगा 1/6, यहाँ पे 1/6 ठीक है। Let E7 be the event of getting some क्या क्यों सा सम 7 ना सर 9 अभी सर 8 दिया 8 तो दिया सम 9 अब तक E7 के फेवर में कंडीशन 1 में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए, नहीं सर कुछ नहीं 2 में क्या जोड़ दें, नहीं सर नहीं 3 में 6 3 6 4 5 5 5 4 5 4 फिर 6 3 6 3, यहाँ पे क्या होगा n ऑफ E7 कितना हो गया 4, P ऑफ E7 n ऑफ E7 अपॉन n ऑफ S 4 बटे क्या हो 36 1/9 1/9, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/9। Let E8 be the event of getting some क्या 10, तो E8 के फेवर में कौन कौन कंडीशन होगी, 1 में क्या जोड़ें 10 आए 9, तो 9 तो आएगा ही नहीं, 2 में क्या जोड़ें नहीं सर नहीं है ठीक है 2 8 आएगा, तो 10 आएगा, 3 में 7, 4 में 6 4 6 10, 5 5 6 6 4 बस, n ऑफ E8 is equal to 3, तो P of E8 n of E8 upon n of S, तो क्या होगा 3/36, तो 1/12 1/12। Let E9 be the event of getting some क्या 11, यस सर E9 के फेवर में कंडीशन 1 में क्या जोड़ने की क्या है, तो 5 6 6 5, तो n ऑफ E9 is equal to 2, तो P of E9 n of E9 upon n of S, क्या होगा 2/36 1/18 1/18। अब एक और बचा ना, 12 वाला दिया है, क्या दिया है 1/36 6 है ना, और यहाँ क्या आया 1/18, सब फल दिए ना। किसकी बात गलत है, उस स्टूडेंट की बात गलत है। ये सब क्वेश्चन है जो बताए गए थे, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किताब वाली क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए छोटा सा लिख देते हैं, बड़े समरी निकाले। कल 10 बजे आना, पूरा ऑब्जेक्टिव देंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव आता है।
आपका? इस साल कितने नंबर का आने वाला है? इस साल 30 नंबर का आने वाला है। सब साल 30 से कहा था यार, कैसे करते हैं? नहीं, जब 80 का होता था तो 32 का हाँ होता था। तब आता है ज्यादा। 5 में तो हम इस प्रकार अभी दे देंगे, सब में 6 छठे रहेंगे तो 6 पंचे 30 नंबर का आएगा। ठीक ठीक है, वो जैसे रहेगा। टाइम हो गया कि अभी बचा है? फार्मूला पूछ ले पहले, ये सर बताओ क्या बताओगे? पी ऑफ ई इज इक्वल टू ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ई क्या है? फेवरेबल आउटकम। एस क्या है? एन ऑफ एस टोटल आउटकम। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से अधिक हो सकती है क्या? नहीं सर, और माइनस में प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या? 0 से 1। 0 से 1। ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, सर स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाई आर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 1.3 पाई आर स्क्वायर h सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्क्वायर का 4.3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2.3 पाई आर क्यूब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर h टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर r प्लस h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल 2 into LB plus BHL plus HH टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल 6 L square डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, diagonal अंडर रूट under root L square H square एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, volume of cuboid L into B into H डायगोनल आप खुद बोल चुके हैं ना, आप बोलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब 6 एल स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, मीन मीडियन मोड में रिलेशन 3 meter equal to more plus 2 3 meter equal to more plus 2 mean plus 2 3 into median is equal to mode plus 2 into mean। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से फार एक्स वाला कैसे निकालते हैं? a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब दे दिया कोई ऐसे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मिलेगा ना तो भी सर टोटल पाई आर कॉमन आर प्लस आर। ठीक है, अब बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 plus cot स्क्वायर थीटा, 6 cosec square theta 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 6 square theta sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 sin 90 माइनस थीटा cos theta cos, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट area of minus थीटा अपॉन 360 theta upon 60 pi r square माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, theta upon 60 into pi r square एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, theta upon 60 into 2 pi r एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 1/4 pi r square ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 pi r वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हो गया टाइम। फीस भी आप जमा कर दें, 2 महीने की बची है अब दोनों कल, अभी नहीं टालना, परसों नरसों, हाँ कल
आप बोलो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, Curve surface area of cylinder 2 pi r h. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 pi r plus h. हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Volume of cylinder पाई आर pi स्क्वायर, r square h. स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L is equal to L r square plus h square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi r टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, pi r plus h. पाई आर कॉमन आर प्लस एल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पूरा फॉर्म दिखाया। मीन मीडियन मोड में रिलेशन 3 मोड प्लस, plus 2 into mean. ठीक है। आप बताओ मीन का फार्मूला क्या? एक्स बार इज इक्वल टू Sigma fi xi upon sigma fi. एफ आई, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, UI वाला L is equal to under root r square plus h square. प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। आप बोलो 1 plus tan स्क्वायर थीटा, 1 plus cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा minus 1, cosec स्क्वायर थीटा minus 1, sec स्क्वायर थीटा minus tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा minus cot स्क्वायर थीटा, slant height of cone, L is equal to under root r square plus l square. mean median mode relation, 3 median is equal to mode plus 2 mean. ठीक है। और स्ट्रिप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे? Sigma fi ui upon sigma fi. a plus sigma f i u i into A h, plus h. हाँ a plus h into sigma f i u i upon sigma f i। डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे? A plus sigma fi di upon sigma fi. डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे? A plus sigma fi xi upon sigma fi. मीडियन का क्या फार्मूला? l plus L plus n upon 2 minus cf upon f into h. हाँ, मोड का फार्मूला L plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h. ठीक है, बिल्कुल सही। अब बोलो मीन का फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड, A plus sigma fi ui upon sigma fi into h. डेविएशन मेथड A plus sigma fi di upon sigma di. di नहीं f Fi, f x बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड, sigma fi xi upon sigma fi. और मीडियन का फार्मूला A plus L plus n upon 2 minus cf upon f into h. ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n plus 1 upon 2. टूथ टर्म है ना, Yes. ठीक है। इवन टर्म है तो n upon 2 plus 1. n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, जाओ कल आना 10 बजे से। आप भी आना। Yes sir.